अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज हम बात करेंगे एमसीबी बैंक के क्रेडिट कार्ड के हवाले से कि 2024 में इसमें क्या अपडेट किए गए हैं, इसमें क्या चेंजेस हैं और इसकी मुकम्मल मालूमात आपको फराहम करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आइंदा भी आपको ऐसे ही मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो जी व्यूअर्स, एमसीबी बैंक का क्रेडिट कार्ड ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। वीज़ा क्रेडिट कार्ड होता है ये। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं और उनकी डिफरेंट आगे क्रेडिट लिमिट्स हैं और इसकी फीस वगैरह है और इस फीस को आप कैसे माफ़ करवा सकते हैं। इंग्लिश में इसको वेवर बोलते हैं और सिंपल अल्फाज में आप इसको विदाउट फीस कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको टिप दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीबी बैंक के क्लासिक कार्ड की। इस कार्ड को क्रेडिट कार्ड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासिक, गोल्ड और प्लाटिनियम। सबसे पहले क्लासिक की बात करेंगे। इसमें आपको मिनिमम 25,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट असाइन की जा सकती है और मैक्सिमम इसमें आपको 1,49,999 रुपए की लिमिट असाइन हो सकती है। इसकी ज्वाइनिंग फीस या एनुअल फी नहीं होती, लेकिन चिप मेंटेनेंस फी है। बेसिक जो आपका कार्ड होगा उसकी 6,000 है और अगर आप सप्लीमेंट्री कार्ड लेते हैं तो उसकी चिप मेंटेनेंस फी 3,000 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड कार्ड की। गोल्ड क्रेडिट कार्ड, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट आपको 4,99,999 रुपए हो सकती है और लोएस्ट कैटेगरी में उसको आपको 1,50,000 रुपए की लिमिट असाइन की जा सकती है। तो इसकी जो चिप मेंटेनेंस फी है बेसिक कार्ड की वो 9,000 रुपए है और अगर आप सप्लीमेंट्री कार्ड लेते हैं तो उसकी 4,500 रुपए है। इसी तरह प्लाटिनियम क्रेडिट कार्ड है, उसकी मिनिमम लिमिट 4 लाख रुपए हो सकती है और मैक्सिमम 3 मिलियन हो सकती है। इसकी जो चिप मेंटेनेंस फी है वो 16,000 है और इसकी अगर आप सप्लीमेंट्री कार्ड लेंगे तो उसके 8,000 रुपए फीस होगी। फर्दर इसमें वेवर अवेलेबल है, यानी कि ये जो फीस आपको डिफरेंट तीनों कार्ड की बताई गई है ये आपको आपके बिल में एडजस्ट की जा सकती है, वेव की जा सकती है। तो चिप मेंटेनेंस फी इज वेव्ड सब्जेक्ट टू स्पेंड ऑफ पीकेआर 20K, 50K और 100K on basic card, and for supplementary this is 5K, 10K, 20K respectively on credit card within 60 days from the date fee is charged। यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, उसको एक्टिव कर लेते हैं और उसके एक्टिव करने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर आप शॉपिंग कर लेते हैं कोई भी चीज़, वो क्लासिक कार्ड के लिए 20,000 है, गोल्ड के लिए 50,000 और प्लाटिनियम के लिए 1,00,000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये फी वेव हो जाएगी। इसके लिए आपको एमसीबी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ती है और उसके जरिए आपको ये फी वेव हो जाती है। इसमें आगे बताया जा रहा है एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट, यानी कि अगर आप 45 डेज ये ग्रेस पीरियड से ऊपर चले जाते हैं और बिल पे नहीं करते तो आपको क्या चार्जेस पे करना पड़ेंगे। उसमें आपको 44% पर एनम ऑन रिटेल एंड 44% पर एनम ऑन कैश ट्रांजैक्शंस। इसके ऊपर आपको 44% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग होती है बैंक की, तो इसके ऊपर चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। इसमें एसएमएस अलर्ट और ई अलर्ट सर्विस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको आपकी ईमेल अगर आप इसमें ऐड करवाई हुई है और या एसएमएस अलर्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आप ये कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्दर ये चीज़ें बताई जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन होती है जो कि आपको बैंक से मिलेगी, ब्रांच से। नंबर 2 पे आपका शनाख्ती कार्ड और नंबर 3 पे इनकम प्रूफ। ये 3 चीज़ें चाहिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अब डिफरेंट कैटेगरीज की। इनकम में कितनी होनी चाहिए? मिनिमम मंथली नेट इनकम एवरेज बैलेंस। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो 25,000 रुपये होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस प्रोफेशनल हैं तो आपका जो एवरेज नेट मंथली इनकम 40K यानी कि 40,000 होनी चाहिए। एग्रीकल्चर और लैंडलॉर्ड
جو کہ رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اپنی زمینوں کو، اس کی جو ایوریج ہونی چاہیے وہ 2 لاکھ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے MCB اکاؤنٹ ریلیشن شپ، اس کی آپ کو 6 ماہ کی سٹیٹمنٹ چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ سیلف امپلائڈ یا بزنس پروفیشنل ہیں تو 12 ماہ کی سٹیٹمنٹ چاہیے۔ اسی طرح ایگری اور لینڈ لارڈ کی 24 ماہ کی سٹیٹمنٹ چاہیے۔ اس میں سے یہ جو سٹیٹمنٹ آپ اپنے اکاؤنٹس کی پرووائڈ کریں گے، اس میں سے یہ کیلکولیشن کی جائے گی کہ آیا کہ آپ کی ایوریج اکاؤنٹ کی کتنی ہے، 25,000، 40,000 یا 2 لاکھ۔ اس کے مطابق آپ کو فردر دیکھا جائے گا کہ آپ سیلریڈ پرسن ہیں، سیلف امپلائڈ ہیں یا ایگری اینڈ لینڈ لارڈ ہیں، تو اس کے مطابق آپ کو کارڈ بنا کے دیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔